हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। एंड द पनिशमेंट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है विकीलीक्स पे। आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2010 में और भी छोटे बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, या 2009 के आसपास की बात है। तो 9-10 के अंदर आपने स्कूल जाने की वजह से शायद इस पूरे इश्यू को मिस कर दिया हो। विकीलीक्स का स्कैंडल बोलते हैं इसको। आज आपको डिटेल में बताएंगे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा 2010 में मुझे क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली स्कैंडल के बारे में जब ये खुला था। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। विकीलीक्स के ऊपर बेस्ड आर्टिकल है और आज का क्विज़ है आपका। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो भी आप इस क्लास में सीखें इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। इसमें फिलर, ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आ जाएगा। क्लास के लास्ट में इसका आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी एंड द पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी सज़ा, एंड का मतलब है ख़त्म करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हुआ है। ख़त्म कर दो इस आदमी की सज़ा को, ठीक है, एंड द पनिशमेंट। चलिए क्या कहना चाह रहा है, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी असांज शुड बी सेट फ्री एंड नॉट एक्सट्राडिटेड टू द यूएस। कह रहे जो जूलियन असांज है, जो विकीलीक्स नाम की इस विसल ब्लोइंग जो है वेबसाइट के फाउंडर थे। विकीलीक्स इनकी वेबसाइट थी। कह रहे जूलियन असांज जो है ना, इनको सेट फ्री कर देना चाहिए, इनको आज़ाद कर देना चाहिए। सेट फ्री करना यानी आज़ाद करना, और ना कि इनको एक्सट्राडिट करना चाहिए या ट्रांसफ़र करना चाहिए अमेरिका में। अब देखो, सेट फ्री और एक्सट्राडिट दो वर्ड्स आए हैं। सेट फ्री करना तो मेरे ख्याल से वैसे ही समझ आ रहा है, आज़ाद कर देना। एक्सट्राडिट का मतलब होता है किसी क्रिमिनल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना। जैसे विजय माल्या है, पैसा हमारा लेके भागा है, बैठा लंदन में है। हम चाहते हैं कि लंदन से एक्सट्राडिट होकर के उसको हम इंडिया या न्यू दिल्ली लेकर के आए, है ना। इसको प्रत्यारोपण बोलते हैं हिंदी में, बंदी प्रत्यारोपण। एक कंट्री ने किसी क्रिमिनल को पकड़ा और वो जहाँ पे क्राइम करके आया था उसी कंट्री में उसको वापस ट्रांसफ़र कर दिया पुलिस के पास। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्राडिशन। तो जूलियन असांज को आपको अब आज़ाद कर देना ज़रूरी है। अमेरिका को मत सौंप देना, अमेरिका जैसे ही इसको पकड़ेगा इसको मार देगा। चलिए, असान सब्जेक्ट है आपके। दो वर्ब्स हैं इसकी, पहली है शुड बी सेट फ्री, दूसरी वह है शुड बी एक्सट्राडिटेड। दोनों पैसिव में लिखी हुई हैं। शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेट 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 V1 V2 V3 सेम रहती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेट ही रहेगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ सारी वोकैबलरी, फिर एक छोटी सी समरी आपको देंगे और आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा। पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स यूपीएससी के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट है एंड द पनिशमेंट आज के आर्टिकल की। 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे सकर से। ये सकर है, सॉकर नहीं है, फुटबॉल नहीं है। सकर, वो सॉकर अलग वर्ड है ना। सकर का मतलब होता है छोटी सी राहत। जैसे आपको कोई, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप बड़ी धूप में हैं, सड़क पे एकदम जलने वाली धूप में। राहत तो क्या मिलनी चाहिए आपको कि आपको कहीं बिठाया जाए एसी में,
है ना, कहीं आपको नींबू पानी पिलाया जाए, आप चाहते हो अंदर से कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वैसा ना हो आपके साथ, और कोई आदमी आपको थोड़ा सा पानी पिला दे तपती हुई धूप में, तो ये एक छोटा सा आपके लिए शक्कर है। ठीक है, धूप का इलाज नहीं हुआ, गर्मी का इलाज नहीं हुआ, नींबू पानी नहीं मिला, बस धूप में खड़े खड़े आपको ठंडा पानी मिल गया, यही आपका शक्कर है। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें छोटी सी राहत के लिए। ह्यूमैनिटेरियन एड बाय लोकल्स हैज़ प्रोवाइडेड शक्कर टू द वॉर रिफ्यूजी। जो मानवीय मदद है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, लोकल्स के द्वारा उसने प्रोवाइड किया है थोड़ी सी राहत को इन वॉर रिफ्यूजीज़ को, जो रिफ्यूजीज़ हैं वॉर की वजह से। ठीक है, चलिए इसको रिप्रीव भी बोलते हैं, कंसोलेशन भी बोलते हैं, कोल्ड कंफर्ट भी बोलते हैं। आज रिप्रीव नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना इस चीज़ से। राहत कोई बड़ी ना हो, बस छोटी सी हो जो कुछ आपको पल तक मजा दे और उसके बाद आप उसको गिन भी ना पाए, ऐसे छोटी सी राहत हो। अगला वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन वो होता है जो किसी पार्ट की तरफ झुकाओ। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी, आप बी की तरफ झुके हुए हैं एज अ रेफरी, तो आपका जो रवैया है वो पार्टीशन है, बायस्ड है, वन साइडेड है। ठीक है, एक पार्ट को आपने फेवर करना शुरू कर दिया है। आर्बिट्रेटर्स मस्ट अवॉइड बीइंग पार्टीशन। जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो झगड़ा सुलझाने वाले होते हैं, जज होते हैं, जो किसी मामले की सुनवाई करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए पार्टीशन होना, पक्षपाती होना इन देयर रीजनिंग, अपनी रीजनिंग में, अपने लॉजिक में। और कब? वाइल रीचिंग कंक्लूजन, जब वो कंक्लूजन पे रीच कर रहे हो, जब वो जो है आखिरी फैसला सुना रहे हो। तो आपका जो लॉजिक भी है वो भी है एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती या पार्टीशन ना हो। तो आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम है प्रेजुडिस्ड, जिसका पहले से ही किसी तरफ पक्ष झुक चुका हुआ है ना, प्रेजुडिस्ड। थोड़े आज अच्छे टाइप के वर्ड है ना ये, रिप्रीव, प्रेजुडिस्ड। चलिए अगला वर्ड अपने पास है कैटेगोरिकल। देखिए कैटेगोरिकल वो होता है जो दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी की तरफ साफ साफ आपको इंडिकेट करता हो। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो साफ साफ तो उसके दो ही जवाब होते हैं, यस या नो। और अगर आप दोनों में से कोई भी जवाब देंगे तो आपका जवाब होगा कैटेगोरिकल। हर वो चीज़ कैटेगोरिकल है जो क्लियर कट है। समझ गए ना, किसी सवाल के दो जवाब हैं, यस या नो। अगर आपने दोनों में से यही एक जवाब दिया, यस बोला या नो बोला, तो आपका जवाब कैटेगोरिकल है, क्लियर कट है, साफ है। समझ गए, आप बीच में कुछ नहीं बोल रहे, कुछ ग्रे एरिया नहीं छोड़ रहे, हाँ हो गया लेकिन ऐसा ऐसा नहीं बोल रहे आप बोल रहे हो हाँ या ना, कैटेगोरिकल। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट्स। देश के लोगों ने अपना क्लियर कट सपोर्ट, कैटेगोरिकल सपोर्ट दिखाया है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार के लिए। कैटेगोरिकल को अनइक्विवोकल, अनएम्बिग्यूअस, अनक्वालिफाइड, इन वर्ड से बताया जाता है। आज अनएम्बिग्यूअस नाम का वर्ड अब आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है सरकारी सीक्रेट। क्लासिफाइड फाइल्स वो हैं जो पब्लिक में नहीं आ सकती, सिर्फ सरकार के बड़े लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। विकीलीक्स फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासिफाइड फाइल्स ऑन यूएस वॉर एक्सेसेस। कोइंसिडेंस बोलो, इस पे सेंटेंस भी विकीलीक्स के ऊपर बना हुआ है जो आज आप आर्टिकल में पढ़ोगे। विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं जूलियन असांज, वो एक पॉलिटिकल टारगेट बन गए रातों रात, ओवरनाइट, जब उन्होंने लीक कर दिया बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को जो अमेरिका की, यूएस की वॉर के दौरान की हुई एक्सेसिस पे थी, जातियों पे थी। अमेरिका क्या गलत काम करता था वॉर के दौरान, मारता था लोगों को, हंसता था, है ना। इनके फौजी जो हैं इराक में और इधर उधर मतलब टारगेट प्रैक्टिस करते थे, है ना, बच्चों पे, बच्चों को कहीं ऊपर से देख लिया और गोलियां मार रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है अमेरिका का, इन्होंने विकीलीक्स के फाउंडर ने दुनिया के सामने लाया और ये बन गए एक पॉलिटिकल टारगेट। तो क्लासिफाइड वर्ड जो है इसका सिनोनिम होता है कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। आप ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना, सेकंड लास्ट वर्ड, एस्पिनाज। एस्पिनाज का मतलब होता है जासूसी। स्पाइंग के लिए एक अच्छे टाइप का वर्ड है एस्पिनाज। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार फेस कर रही है चार्जेस को बहुत बड़े स्केल पे जासूसी के, वाइड स्प्रेड एस्पिनाज के। सर्विलेंस, स्नूपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग, सभी जो है जासूसी के सिनोनिम है। आज आप एस्पिनाज वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है स्क्रूपल। स्क्रूपल होता है आपका नैतिक मूल्य,
है ना, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये सभी हमारे नैतिक मूल्य हैं, चाहे इनको फॉलो करें या ना करें हम, लेकिन है तो सही। तो स्क्रूपल आपके मॉरल सेंस होते हैं जो आपको गलत काम को रोकने करने से रोकते हैं। और स्क्रूपल से ही वर्ड बनता है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस यानी सिद्धांतवादी आदमी जिसके कुछ मॉरल जो है प्रिंसिपल्स हो। अनस्क्रूपलस इसका उल्टा होता है असिद्धांतवादी आदमी, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, एकदम बदमाश आदमी हो। द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स। शॉपकीपर के पास कोई सिद्धांत नहीं था अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स, गलत प्रोडक्ट्स को बेचने को लेकर के। इवन टू हिज रेगुलर कस्टमर्स, यहाँ तक कि अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी गलत प्रोडक्ट्स जो है वो किसी को भी बेच देता था, उसका कोई सिद्धांत नहीं था। चाहे उसका 10 साल पुराना कस्टमर आ जाए, उसको भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट देने से परहेज नहीं करेगा। तो स्क्रूपल्स आज इस वर्ड का सिनोनिम है कॉन्शियंस। इसको आप आर्टिकल में देखेंगे, नैतिक मूल्य आपके सिद्धांत। चलिए, वोकैब शीट हो गई। आज के वर्ड्स काफ़ी हैवी हैं। अब देखो, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो सीधे सीधे आप समझ सको या बता सको, है ना। चलिए, अब जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पे एक बार फिर से बताऊंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो जी, 2010 में मैं उन दिनों कॉलेज में था, अपनी MBA कर रहा था इनफैक्ट, ठीक है। तो 2010 की सितंबर के आसपास एक न्यूज़ आई कि एक वेबसाइट है विकीलीक्स, जो रोज़ रात को 2 बजे 3 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करती है। और ये डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ वीडियोज़ कहाँ से हैं? कभी ये अमेरिका की सरकार के होते हैं, कभी ये UK की गवर्नमेंट के होते हैं, कभी ये इंडियन गवर्नमेंट के भी होते हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ें होंगी जो आम आदमी को नहीं पता। ये जूलियन असांज नाम का आदमी जो था ना, इसने अपने सर पे बांध लिया था कफन, और दुनिया भर की सरकारों के सर्वर्स को हैक करके उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के सामने लाने की इसने कोशिश की। 1 से 1.5 साल 2 साल ये चलता रहा। शुरू में तो बहुत ख़तरनाक वीडियोज़ आई। एक वीडियो मैंने देखा था, अमेरिका जो है उसके फ़ौजी, मैंने पर्सनली देखा, 2010 की बता रहा हूँ मैं आपको। विकीलीक्स से मैंने बहुत कुछ डाउनलोड किया, इनफैक्ट आज भी मेरे पास रखा है बहुत सारा डेटा इसका। 2010 में कुछ फ़ौजी जो हैं एक हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपनी वो, और वो क्या कर रहे हैं, टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों पे। नीचे बच्चे खेल रहे हैं इराक में, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 2 साल के, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से उनको गोलियां मार रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ में कि तूने कितने मारे, मैंने कितने मारे। तो वॉर के टाइम में ऐसे, समझ गए ना, ऐसी हैवानियत जो है फौजी करते हैं। और इसी हैवानियत को, अमेरिका की इसी बदमाशियों को विकीलीक्स ने उस पूरी वीडियो में जो बताया था। तो जैसे ही विकीलीक्स आया, 2 साल तक ये चलता भी रहा। जूलियन असांज अंडरग्राउंड हो गए, इनको दुनिया भर की सरकारें पकड़ने के पीछे लग गई। खास करके अमेरिका की सरकार, अमेरिका के बहुत सारी गलत बातें इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए बताई। अल्टीमेटली ये पकड़े गए 2013-14 के आसपास और अभी तक जेल में हैं। अमेरिका चाहता है कि ये इक्वाडोर में हैं जेल में, इनको वापस जो है अमेरिका लाया जाए ताकि इन पर ट्रायल चल सके। और ज़रूर अमेरिका इनको मारने की फिराक में है, दुनिया ऐसा कहती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि पनिशमेंट को ख़त्म करो जूलियन असांज की। इसने जो भी बताया वो दुनिया को पता लगना ज़रूरी था, कुछ भी गलत नहीं बताया इसने। और 10 साल से 12 साल से जेल में पड़े हैं, अब इनको रिहाई मिलनी चाहिए, इनका पीछा छोड़ दो। समझ गए? तो ये आज के आर्टिकल की समरी है। टोन आज की सजेस्ट कर रहा है क्या होना चाहिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। इस जूलियन असांज ने यह भी बताया कि अमेरिका की सरकार, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, US गवर्नमेंट दुनिया भर के PMs के ऊपर जो है स्पाइंग करती है, और इंडियन PM के पास कोई पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं है, और वो अपना जो है, तब मनमोहन सिंह थे, और वो अपना जो है PM मंत्रालय में लैंडलाइन यूज़ करते हैं। उस पर अमेरिका की सरकार जो उनकी सारी बातें सुनती है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में ये तक हमने भी पढ़ा कि किस कंट्री के कौन से PM का कौन सा मोबाइल फ़ोन नंबर है, जहाँ पे अमेरिका की सरकार जो है उसकी सारी बातें सुन रही है। तो हमारे मनमोहन सिंह के बारे में बहुत हंसी आई हमें, मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है और लैंडलाइन से ही वो बात करते हैं, PMO का लैंडलाइन फ़ोन है। चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है जूलियन असांज, फाउंडर ऑफ विसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स, हैज़ वन अ लीगल रिप्रीव इन द UK। कह रहा है जूलियन असांज जो हैं, जो फाउंडर थे, फाउंडर समझते हैं, फाउंड करने वाला, जो है स्थापना करने वाला, जो संस्थापक थे इस विकीलीक्स नाम की विसल ब्लोअर वेबसाइट के।
विसल ब्लोअर का मतलब होता है सीटी बजाने वाला, जो गलत काम को दुनिया के सामने लाए सीटी बजा बजा के, है ना। कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, कैसा भी। जो विकी लीक्स नाम की वेबसाइट के फाउंडर थे, कह रहा है ये जीत चुके हैं एक लीगल रिप्रीव को, एक कानूनी राहत को। रिप्रीव याद होगा आपको, छोटी सी राहत। और कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, कैसे मिला इनको रिप्रीव? विद परमिशन टू अपील अगेंस्ट एन एक्सट्रेडिशन ऑर्डर। ये रिप्रीव मिला है इस परमिशन के साथ ही कि ये अपील अगेंस्ट कर सकते हैं, ये अपनी अपील रख सकते हैं एक ट्रांसफ़र ऑर्डर के खिलाफ, एक्सट्रेडिशन ऑर्डर के खिलाफ। एक्सट्राडाइट याद करना, किसी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाए, तो वो जो ऑर्डर है उसके खिलाफ ये अपनी अपील रख सकेंगे जो है यूके में। और ये कौन सा ऑर्डर है भाई? दैट वुड सी हिम ट्रांसफर्ड टू द यूएस टू फेस ट्रायल फॉर अलेजिडली लीकिंग मिलिट्री सीक्रेट्स। ये वही ऑर्डर है जो देखेगा उनको कि वो ट्रांसफ़र हो जाएं। सी समवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये होता हुआ देखेगा या ये काम करवाएगा, ऐसा समझ लो। ये वही ऑर्डर है जो इनको ट्रांसफ़र करवाएगा अमेरिका की तरफ, ताकि वो फेस कर सकें ट्रायल को, कोर्ट केस को, कथित तौर पे लीक करने के लिए मिलिट्री के सीक्रेट्स को जो अमेरिका के थे। तो अमेरिका 10 साल से 12 साल से चाहता है कि हमारे पास एक बार आ जाए ये, इसको तो हम ऐसी तैसी कर देंगे इसकी, जूलियन असांज की। लेकिन जूलियन असांज जो है दूसरी किसी कंट्री की जेल में पड़े हैं। तो फाइनली इनको राहत यही मिली है कि इनका जो एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर निकला था कि अमेरिका में इनको भेजा जाएगा, उसके खिलाफ ये अपील कर सकते हैं यूके में। इनके पास कुछ महीने अब और रह गए हैं, इनको अमेरिका नहीं जाना होगा, है ना। अल्टीमेटली देखना इनको जाना ही पड़ेगा। असांज की वर्ब है हैज़ वन, दैट की वर्ब है वुड सी, दैट आया है एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर के लिए, है ना, ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए। समझ पा रहे हो सेंटेंस को? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिप्रीव आपने देखा था, छोटी मोटी राहत के लिए यूज़ करते हैं, कंसोलेशन के लिए। कह रहे द रूलिंग केम आफ्टर द हाई कोर्ट रूल्ड इन मार्च दैट द यूएस गवर्नमेंट वुड बी गिवन 3 weeks टू अश्योर दैट मिस्टर असांज, एन ऑस्ट्रेलियन नेशनल, would during trial be allowed to rely on the first amendment of the US Constitution। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है ये सब हुआ कैसे? ये जो रूलिंग आई यूके की कोर्ट की, ये आई, रूलिंग का मतलब होता है फैसला, डिसीजन, ऑर्डर, डिक्री। ये जो फैसला आया यूके की कोर्ट का, ये कब आया? ये आया जब एक हाई कोर्ट थी यूके की, उसने ये फैसला दिया था मार्च में इसी साल में। और फैसला ये था कि अमेरिका की सरकार जो है उसको मिलेंगे 3 हफ्ते, 3 वीक्स। और क्या करने के लिए? कि वो अश्योर करे, सुनिश्चित करे। और किस चीज़ को? कि इस चीज़ को कि अगर उनको असांज चाहिए, अगर उनको जूलियन असांज को लेके जाना है हमारे यहाँ से, तो असांज जो हैं, जो अमेरिका के एक आदमी हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक नेशनल हैं, ऑस्ट्रेलियन है, उनको अलाउ किया जाए कि वो रिलाई ऑन कर सकें, भरोसा जता सकें अमेरिका की फर्स्ट अमेंडमेंट का, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले संविधान संशोधन का। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है? ये फर्स्ट अमेंडमेंट है दैट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो प्रोटेक्ट करती है अभिव्यक्ति के अधिकार को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच को। समझ गए? तो यूके की कोर्ट ने ये बोला था कि ले जाओ, ले जाना है तो ले जाओ, इसको जो करना कर लेना इसके साथ। बस हमें एक गारंटी चाहिए कि कोर्ट केस के दौरान इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, ये अपनी बात कह सकेंगे, है ना। अगर आप इतनी गारंटी हमें दे दो, 3 हफ्ते के अंदर आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लो, है ना, अपना कानून वानून बदलना है, जो करना कर लो, इतनी गारंटी हमें दे दो, तो इसको ले जाओ, आप इसका ट्रायल कर लो, इस पर जो है फांसी चढ़ाना है, फांसी चढ़ा दो इसको, है ना। तो ये जो है यूके की गवर्नमेंट ने, वहाँ की कोर्ट ने कहा था। अब इनको रिप्रीव ये मिल गई कि कोर्ट ने ये बोला है कि इस फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, इस फैसले को आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। चलिए, और क्या था इस ऑर्डर के अंदर? अब देखो, सेमी कोलम लगा रहा है। पहली चीज़ तो ये थी, जूलियन असांज को फर्स्ट अमेंडमेंट का फ़ायदा मिलेगा, जिससे वो अपनी बात बोल सकेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट यानी अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन। दूसरी चीज़ ये, दैट ही वुड नॉट बी प्रेजुडाइज्ड एट ट्रायल फॉर बीइंग एन फॉरेन नेशनल इन अ यूएस कोर्ट। दूसरा ये कि वो प्रेजुडाइज नहीं होंगे, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होंगे, बायस नहीं होंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा ट्रायल के दौरान, एक फॉरेन नेशनल होने की वजह से, ऑस्ट्रेलियन होने की वजह से अमेरिका की कोर्ट में। तो दूसरा इनको यूएस को ये अश्योर करना है, पक्का करना है। और तीसरा,
एंड दैट पेनल्टी वुड नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस। और जो डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा है, वो अप्लाई ही नहीं होगी इस केस में। तो इन तीनों चीज़ों को अगर अमेरिका भरोसा जताए तो यूके से मतलब जूलियन असांज को ले जा सकता है। ये था पुराना फैसला हाई कोर्ट का। समझ गए? लंबा सेंटेंस है, 3 पार्ट्स हैं इसके। रूलिंग की वर्ब है केम। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो। हाई कोर्ट ने रूल किया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया मार्च में। फैसला ये था कि अमेरिका जो है उसको दिए जाएंगे वुड बी गिवन, अमेरिका की वर्ब है वुड बी गिवन 3 वीक्स। और किस चीज़ के लिए? इस चीज़ को पक्का करने के लिए अब 3 चीज़ों को पक्का करना है। पहली चीज़ ये है कि असान वुड बी अलाउड, असान की वर्ब है वुड बी अलाउड। दूसरी चीज़ है ही वुड नॉट बी प्रेजुडिस्ड, उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा ट्रायल के दौरान। और तीसरी चीज़ है डेथ पेनल्टी वुड नॉट बी अप्लाइड, डेथ पेनल्टी की वर्ब है ना, वुड नॉट बी अलाउड। चलिए आगे बढ़े। स्ट्रक्चर देख ली ना, लंबा सेंटेंस है। रिलाई ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना जो है, समझ गए ना। कह रहे जी ऑल्दो हिज लीगल टीम डिड नॉट कॉन्टेस्ट द अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय वाशिंगटन दैट इट वॉज एन unambiguous executive promise that the death penalty would be avoided in this case। इतना ही पढ़ लेते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी हालांकि असांज की जो लीगल टीम है उसने कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया इस अश्योरेंस का, इस भरोसे का जो अमेरिका ने दे भी दिया है। और भरोसा ये है कि ये क्लियर कट एग्जीक्यूटिव प्रॉमिस है दैट वो ये कि डेथ पेनल्टी को, मौत की सज़ा को अवॉइड किया जाएगा उनके केस में। समझ गए ना? अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर कट। तो इस चीज़ को उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया है, उस चीज़ का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है। कह रहे फिर भी द यूके जजेस अपीयर टू एक्सेप्ट देयर आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रेजुडिस टूवर्ड्स हिज नेशनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज राइट टू फ्री स्पीच। कह रहे फिर भी यूके के जो जजेस हैं वो दिखाई दिए कि वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने लीगल टीम के आर्गूमेंट का, इस दलील का जो थी भेदभाव की, उनकी नेशनैलिटी के लिए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में, उसके राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के। और कब? स्पेशली आफ्टर अ यूएस प्रोसिक्यूटर हैड सेड द फर्स्ट अमेंडमेंट मे नॉट अप्लाई टू फॉरेनर्स। खास करके तब जब अमेरिका के एक वकील ने, प्रोसिक्यूटर ने ये कहा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कानून है, वो अप्लाई नहीं होता फॉरेनर्स पे। और कब? व्हेन इट केम टू नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, जब बात हो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की। अमेरिका ने क्या किया? एक एग्जीक्यूटिव प्रॉमिस किया है। एग्जीक्यूटिव प्रॉमिस क्या होता है? वहाँ की सरकार के अफसर जो हैं प्रॉमिस कर रहे हैं हम इसको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। ये प्रॉमिस चलता नहीं है। प्रॉमिस आना चाहिए जुडिशरी से। भाई सरकार क्या कर लेगी? कोर्ट अगर दे देगी मौत की सज़ा तो सरकार क्या कर लेगी? कर सकती है कुछ, है ना। तो इसकी लीगल टीम ने कभी भी इस बात पे कॉन्टेस्ट नहीं किया कि अमेरिका ने जो प्रॉमिस दिया है वो वहाँ के अफसरों ने दिया है, कोर्ट से कोई प्रॉमिस नहीं आया। इस बात पे इन्होंने, इसकी लीगल टीम ने कोई भी केस आगे कोर्ट में नहीं डाला। लेकिन फिर भी यूके के जज जो है उन्होंने एक दलील इनकी मान ली कि इसके खिलाफ इसकी नेशनैलिटी की वजह से प्रेजुडिस बहुत होगा, यानी भेदभाव जरूर होगा। और वो कब होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, इनके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। और ये कैसे पता लगा? वहाँ के वकील ही ये कह रहे हैं, सरकारी वकील, यूएस प्रोसिक्यूटर कह चुके हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अमेरिका, वो अप्लाई ही नहीं होती विदेशियों पे जब बात हो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ की, जब बात हो असांज के केस की। तो ये पूरा मामला है सेंटेंस का। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है ये, पर आसान है पढ़ने में। छोटे छोटे पीस करो इसके। लीगल टीम की वर्ब है डिड नॉट कॉन्टेस्ट, इट की वर्ब है वॉज, अनएम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल, कैटेगोरिकल, क्लियर कट, याद है ना। डेथ पेनल्टी की वर्ब है वुड बी अवॉइडेड, यूके जजेस की वर्ब है अपीयर्ड, प्रोसिक्यूटर की वर्ब है हैड सेड, अमेंडमेंट मे नॉट अप्लाई व्हेन इट केम टू, जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो। कह रहा है जी मिस्टर असांज विल नाउ हैव अ फ्यू मंथ्स टू प्रिपेयर हिज अपील। अब असांज के पास कुछ एक हफ्ते हैं अपनी अपील को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी जो है जो भी इन्होंने रखी है कोर्ट में उसको प्रिपेयर करके वो कोर्ट में रखेंगे। चलिए होपफुली सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप। थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बने हुए हैं और पीछे की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, है ना।
कौन था ये आदमी, विकीलीक्स पे क्या करता था। इन शॉर्ट अमेरिका इसके पीछे पड़ा है कि तूने हमारी पोल दुनिया के सामने क्यों खोली 2010 में, तूने कैसे बता दिया कि हम कितने बदमाश हैं, इन वीडियोस को तूने लीक क्यों किया। सेवरल फैक्ट्स स्टैंड आउट इन द केस ऑफ मिस्टर असांज। बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं स्टैंड आउट होते हैं। स्टैंड आउट होना यानी किसी चीज़ का आउटस्टैंडिंग होना, एकदम सबके सामने दिखाई देना, किसी चीज़ का बड़ा एक्सेप्शनली गुड होना। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत एकदम आंखों में चमक करके दिखाई देते हैं, स्टैंड आउट होते हैं जूलियन असांज के केस में। और ये कौन आदमी है? विच एंटर्ड द ग्लोबल स्पॉटलाइट सिंस 2010। जिस आदमी ने एंटर किया ग्लोबल स्पॉटलाइट को, दुनिया की स्पॉटलाइट को, अप्रैल 2010 में। और कब? व्हेन विकीलीक्स पब्लिश्ड लीक्ड वीडियोस फ्रॉम अ यूएस हेलीकॉप्टर इन बगदाद। कह रहे जी जब विकीलीक्स ने पब्लिश किया था लीक्ड वीडियोस को अमेरिकन एक हेलीकॉप्टर से बगदाद में, इराक में। और क्या करते हुए? शोइंग एन एयर स्ट्राइक दैट किल्ड सिविलियंस। शो करते हुए एक एयर स्ट्राइक को जो सिविलियंस को मार रही थी। ये सबसे शानदार तो क्या बड़ी अनफॉर्चुनेट वीडियो है ये। सबसे ज़्यादा जो सेंसेशनल वीडियो थी ना वो यही थी। मतलब हमने भी विकीलीक्स को जो जाना इसी वीडियो को देख करके ही जाना था। इसके बाद तो बहुत वीडियोज आई और क्या क्या नहीं आया। मतलब अब कुछ कभी देखना, कभी नेट पे आपको मिल जाए तो विकीलीक्स की कुछ वीडियोस के आपको छोटे मोटे है ना वीडियोस और फोटोज़ भी हैं। मतलब आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह के काम अमेरिका करता है और दुनिया भर की सरकारें करती हैं। तो ये फैक्ट्स जो हैं स्टैंड आउट होते हैं इसके केस में। ये आदमी जब ग्लोबल स्पॉटलाइट में आया, जब इसने ऐसी वीडियोज़ को पब्लिश किया। कह रहा द ऑर्गेनाइजेशन देन पब्लिश्ड सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स ऑन द यूएस वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। कह रहे फिर इस विकीलीक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश कर दिया सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स को जो थे यूएस की वॉर्स के अफगानिस्तान और इराक में। क्या क्या अमेरिका वहाँ करके आया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। एंड कॉन्फिडेंशियल केबल्स ऑफ यूएस डिप्लोमेटिक मिशंस। और इन्होंने कॉन्फिडेंशियल बातचीत को भी जो है सीक्रेट बातचीत को भी लीक किया जो यूएस के डिप्लोमेटिक मिशन की थी, दूतावास की थी। केबल क्या होती है? ये वो केबल नहीं है, वो तार वाली केबल। मान लीजिए इंडियन हाई कमीशन है या इंडियन कहीं जो है दूतावास है ना, मान लीजिए लंदन में है, तो वहाँ से न्यू दिल्ली के अंदर अगर कोई मैसेज आएगा तो वो फ़ोन के ज़रिए नहीं आएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं आएगा। अगर वो मैसेज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो एक आदमी दूतावास से निकलेगा, हमारी एयर इंडिया की सरकारी फ़्लाइट पे, अब तो प्राइवेट हो गई, वहाँ बैठेगा और वो केबल लेकर के यहाँ तक आएगा। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में ये व्हाट्सएप का, फ़ोन का, है ना, इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। तो उस इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में ये सारा डेटा इसने विकीलीक्स ने कैच कर लिया और अमेरिका ने जो बातचीत की थी अपने दूतावास के जरिए अमेरिकन सरकार से, अलग अलग कंट्रीज से, वो सारी बातचीतें केबल्स जो हैं इसने कॉन्फिडेंशियल सबके सामने बता दी। कुछ सही बात भी थी और कुछ गलत भी थी, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो नहीं बतानी चाहिए थी, वो भी इसने बता दी। ऑर्गेनाइजेशन की वो है पब्लिश्ड कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट क्लासिफाइड केबल्स, मैंने आपको समझा दिया। डिप्लोमेटिक मिशन से जो सीक्रेट बातचीत होती है उसको बोला जाता है ना, केबल। कह रहा द की कंसिडरेशन रिगार्डिंग यूएस चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर असांज फॉर एलिजिबली वायलेटिंग द एस्पिनाज एक्ट brought against him 2019 by the administrator of former President Donald Trump is that Mr. Assange had spent 7 years holed up in the Ecuadorian embassy। कह रहे जो की कंसीडरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है, और किसको लेकर के? अमेरिका के चार्जेस को लेकर के मिस्टर असांज के खिलाफ। और चार्जेस क्या हैं? कथित तौर पे वॉयलेट करने के, उल्लंघन करने के अमेरिका के एस्पिनाज एक्ट को। एस्पिनाज यानी जासूसी, अमेरिका का एक एक्ट है एस्पिनाज एक्ट, जिसमें आप जो है अमेरिका पे जासूसी नहीं कर सकते, करोगे तो अमेरिका आपको पकड़ लेगा, मौत की सज़ा दे देगा। कह रहे जो सबसे बड़ी कंसीडरेशन है जो हमें करनी है, सरकारों को करनी है ना, इस पूरे चार्जेस को लेकर के जो अमेरिका ने इस पर लगाए हैं, और लगाए कब हैं? 2019 में लगवाए गए हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उसने ही लगाए थे। कह रहा वो कंसीडरेशन ये है कि असांज जो हैं वो 7 साल स्पेंड कर चुके हैं 7 साल होल्ड अप इक्वाडोरियन एम्बेसी में। होल्ड अप होना यानी किसी जगह पे एकदम जेल की तरह पड़े रहना, बस वहीं अंदर आप पड़े रहेंगे, ना बाहर आएंगे, है ना। तो एम्बेसी के अंदर जेल बना करके इनको रखा गया था 7 साल।
देन अ फर्दर 5 years इन यूकेज बेलमार्श प्रिजन, फिर 5 साल ये जो है यूके की 5 जो है प्रिजन में रहे, 12 साल हो गए टोटल। कह रहा है जी अ लेंदी इनकार्सरेशन कंसीडरिंग दैट चेल्सिया मैनिंग द अर्स्टवाइल यूएस मिलिट्री एनालिस्ट एंड विसल ब्लोअर हु ट्रांसमिटेड द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट सर्वर्स टू विकीलीक्स वॉज सेंटेंस टू 35 years इन प्रिजन इन 2013। कह रहा है ये 12 साल एक लेंदी इनकार्सरेशन है, ये बहुत बड़ी कारावास है। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए देखते हुए कि चेल्सिया मैनिंग नाम की जो महिला हैं, जो उस वक्त की यूएस की मिलिट्री एनालिस्ट थी और एक विसल ब्लोअर भी थी। विसल ब्लोअर समझते हैं जो गलत चीज़ों की तरफ इशारा उठाए, है ना, पब्लिक के सामने एक्सपोज करे, और जिन्होंने ट्रांसमिट किया, शेयर किया बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अमेरिका की सरकार के सर्वर से विकीलीक्स तक, जूलियन असांज तक। कह रहे चेल्सिया मैनिंग जो हैं इनको भी 35 साल की सज़ा मिली है प्रिजन में 2013 के अंदर। और फिर क्या हुआ था? एंड देन दैट सेंटेंस वाज कम्यूटेड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन 2017। और फिर इस सेंटेंस को कम कर दिया गया, कम्यूट कर दिया गया, काट छांट करके छोटा कर दिया गया यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा 2017 में। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है, इस पूरे पेज पे एक ही सेंटेंस आ रहा है। मीनिंग मैंने आपको एक बार बता दिया, रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। कह रहा है जी असांज से हमें सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? सबसे बड़ा जो कंसीडरेशन है इनको लेकर के, है ना, जो दुनिया की सरकारों को, कोर्ट्स को लेना चाहिए। और किस चीज़ को लेकर? यूएस के चार्जेस को लेकर के जो इन्होंने असांज पे लगाए हैं जासूसी के, और जो 2019 में लगवाए थे ट्रंप नाम के आदमी ने। कह रहे कंसीडरेशन हमारा ये होना चाहिए, कंसीडरेशन की वर्ब है इज दैट, वो ये। अब वो सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। हमें इस चीज़ को कंसीडर करना है कि असांज जो हैं पहले तो 7 साल रहे हैं इक्वाडोरियन एम्बेसी के अंदर ही छुपे रहे, वहाँ इनको रखा गया, मतलब फिर 5 साल इनको रखा गया बेलमार्श प्रिजन में, यानी टोटल हो गए 12 साल। कि असांज जो हैं जो 12 साल जेल में रह चुके हैं, जो एक बहुत लंबा पीरियड भी है इनकार्सरेशन का, कारावास का, जेल की सज़ा का। और ये कैसे पता लगा लंबा है? ये ऐसे पता लगा कि असांज की जो हेल्पर थी चेल्सिया मैनिंग, अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट थी, और इन्होंने सारा डेटा अमेरिका की सरकारों का असांज के गवर्नमेंट से जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट से असांज को ला करके दिया था विकीलीक्स को। कह रहा है इस चेल्सिया मैनिंग को भी 35 साल की तो सज़ा मिली थी 2013 में, और इस सज़ा को भी बाद में काट छांट करके छोटा कर दिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कम्यूट करना यानी ऑलमोस्ट हाफ कर देना, तो मान लो 17 या 18 साल कर दिया गया। तो जरा जब चेल्सिया मैनिंग को आपने 18 साल की सज़ा रखी है, असांज के तो 12 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इस पे आप फिर से केस चलाओगे, इसको फिर से सज़ा दोगे, आप इसके 12 गिन लो और 2-3 साल दे लो, इसको फ्री कर दो। तो यही की कंसिडरेशन है असांज के लिए कि ऑलरेडी इनको जो सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। कंसिडरेशन की वर्ब है इस, असांज की वर्ब है हैज स्पेंट, चेल्सिया मैनिंग की वर्ब है वॉज सेंटेंस्ड, हु की वर्ब है ट्रांसमिटेड। चेल्सिया मैनिंग एक लेडी है, एक महिला है जिन्होंने असांज को हेल्प किया था सारे डॉक्यूमेंट्स लाने में। सेंटेंस की वर्ब है वॉज कम्यूटेड, सेंटेंस का मतलब है सज़ा। लंबा सेंटेंस है। इनकार्स होल्ड अप होना यानी कहीं पे फंसा हुआ होना, किसी जगह पे जेल बना लेना, किसी जगह को वहीं पे रह लेना, है ना। इनकार्सरेशन यानी जेल टर्म, कारावास। चलो, कह रहा है जी वाइल मिस्टर असांज क्रिटिक्स इंक्लूडिंग नोटेबली द यूएस गवर्नमेंट पॉइंट आउट दैट ही डिड नॉट रिडेक्ट नेम्स इन हिज मेगा स्केल एक्सपोज। कह रहे जी जहां मिस्टर असांज के जो क्रिटिक्स हैं, जो इनके आलोचक हैं, जिसमें नोटेबली बहुत ही नोट करने वाले तौर पे अमेरिका की सरकार भी शामिल है, इनके क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि इन्होंने रिडेक्ट नहीं किया, रिमूव नहीं किया, सेंसर नहीं किया नेम्स को, नामों को अपने बड़े स्केल के एक्सपोज में। ये वर्ड देखना, एक्सपोज है या एक्सपोज बोलते हैं, जिसमें आप चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। तो सभी यही बोलते हैं कि असांज ने नाम क्यों रखे, नाम तो हटा देता कम से कम। और कह रहा है दस अलाइंग Washington to argue that the revelations placed individuals at risk of serious harm, torture or even death। और इस तरह से यूएस की सरकार को ये मौका मिल गया आर्ग्यू करने का कि असांज की जो रेवलेशंस थी, जो इन्होंने बताया, विकीलीक्स पे दिखाया दुनिया को, उसने रख दिया कई लोगों को रिस्क पे, जोखिम पे, सीरियस हार्म, टॉर्चर और यहाँ तक कि डेथ का। भाई नाम के साथ इसने बता दिया ये आदमी, इसने ये किया था, अमेरिका की सरकार का ये आदमी था। तो अमेरिका की सरकार और उससे क्रिटिक्स यही कहते हैं कि असांज की वजह से हमारे लोगों को जान का खतरा हो गया है। कह रहा है जहाँ ये बात है वहीं पे द पब्लिकेशन
ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जो पब्लिकेशन है इन डॉक्यूमेंट्स का, उसने रेज कर दिया बहुत गंभीर सवालों को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल इन टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस इन वॉर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सिविलियंस को मारने का काम है वॉर के दौरान। तो ज़रूर असांज पे एक क्रिटिसिज्म लगा हुआ है, लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से हैं। ये आदमी जो लेकर के आया इनकी सारी वीडियोज़ अमेरिका की गवर्नमेंट की, ये ह्यूमन राइट वायलेशन होती क्यों है। ड्यूरिंग द वॉर जो है अमेरिका सिविलियंस को क्यों मारने लगता है अचानक से। फौजियों से फौजी लड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सिविलियंस को मार रहे हैं, औरतों बच्चों को मार रहे हैं। तो ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा अमेरिका से कि तुम ये सब कैसे कर गए। सब यही पूछ रहे हैं कि असांज ने नाम कैसे ले दिया, है ना। एक एक जनरल का, आर्मी अफसर का इसने नाम क्यों बताया। क्रिटिक्स की वर्ब है पॉइंट आउट, ही आया असांज के लिए। वर्ब है डिड नॉट डिडक्ट। डिडक्ट करना यानी डिडक्ट कर देना, निकाल देना, सेंसर कर देना। पूरी घटना बता दो और नाम के ऊपर जो है ऐसे उसको नाम को वो कर दो, या फेस को किसी को ब्लर कर दो ताकि उस आदमी को आप पहचान ना पाए। रेवलेशंस की वर्ब है प्लेस्ड, पब्लिकेशन की वर्ब है रेज्ड। कह रहे जी मिस्टर असांज एंड विकीलीक्स परफॉर्म्ड अ पब्लिक सर्विस। अब ये अपनी ओपिनियन दे रहा है। कह रहा है जी असांज और विकीलीक्स ने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने मानव सेवा की है, पब्लिक सर्विस किया है। और वो कैसी पब्लिक सर्विस है। अकिन टू वट जर्नलिज्म ऑफ कॉन्शियंस नीड डज। ये बिल्कुल अकिन टू है, सिमिलर टू है, बिल्कुल वैसी है जो कि जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है अंतर आत्मा की करती है। जर्नलिज्म और कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है, आपकी मोरालिटी, आपकी अंतरात्मा। अगर आप अंतरात्मा या मोरालिटी, नैतिकता के साथ में जर्नलिज्म करते हैं तो भी तो आप पब्लिक सर्विस ही करते हैं। वही तो असांज ने और विकीलीक्स ने किया है। असांज और विकीलीक्स की वर्ब है परफॉर्म्ड, जर्नलिज्म की वर्ब है डज, कॉन्शियस, मोरालिटी, अंतरात्मा, है ना, वो सब चीज़ें आपका कॉन्शियस होती है। करवाया था ना वर्ड आपको मैंने, स्क्रूपल्स। अकिन टू यानी सिमिलर टू, अकिन टू, सिमिलर टू, दोनों के आगे टू लगेगा। टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, कोई और आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अकिन विद लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, आपको टू ही लगाना है। कह रहा है जी एंड कंसीडरिंग दैट ही हैज़ बीन पनिश्ड इनफ ऑलरेडी, ही शुड बी अलाउड टू फ्लाई होम। और कंसीडर करते हुए इस चीज़ को कि इसको पनिश कर दिया जा चुका है पहले से ही काफ़ी असांज को, अब इनको अलाउ किया जाना चाहिए कि फ्लाई होम करें, ऑस्ट्रेलिया जाएं और अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताएं। चलिए, आर्टिकल कॉम्प्लिकेटेड था आज का, मेरे को इजी लगा शुरू में, पर ये तो 9.5 वाला आर्टिकल है 10 में से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। शुरू करते हैं अपने क्विज़ को। क्विज़ बड़ा आसान सा बनाया है मैंने। ये आर्टिकल कैसे कैरेक्टराइज करता है, चित्रण करता है असांज और विकीलीक्स की पब्लिकेशन का क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स को। इस आर्टिकल के हिसाब से ये जो पब्लिकेशन है वो किस टाइप का है, सही है, गलत है, ख़राब है, अच्छा है, तो कैसे कैरेक्टराइज करता है। तो 4 तरीके बताए हमने। एज अ रेकलेस एक्ट, एक रेकलेस या केयरलेस एक्ट के तौर पे, डैट एंडेंजर्ड लाइफ, जिसने ज़िंदगियों को खतरे में डाला। एज अ नेसेसरी मेजर टू रिवील गवर्नमेंट सीक्रेट्स, एज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द यूएस, और एज एन एक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इन चारों में से किस तरीके से आर्टिकल असांज के काम को बताता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी लास्ट में इसका आंसर आया है। लास्ट 2 सेंटेंसेस में इसका आंसर है। खुद से एक बार ट्राई दे लो इसको। आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है। भाई आप पूछो ना सर आप सॉल्व नहीं करवाते, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वो सॉल्यूशन ही तो है, और बड़ा इजी सॉल्यूशन है इसका, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है ना। लास्ट में लिखा भी हुआ था, असांज ने जो किया है वो एक पब्लिक सर्विस है। चलिए, कह रहे जी व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द आर्टिकल सजेस्ट जूलियन असांज शुड नॉट बी एक्स्ट्राडिटेड टू यूएस। मेन रीजन क्या है कि हमने ये कहा है कि आर्टिकल में कि असांज को आपको अमेरिका नहीं भेजना है। क्या रीजन है इन चारों में से, कोशिश करो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके। मेन रीज़न ये है कि ऑलरेडी जेल में 12 साल बिता चुके हैं। ही हैज़ स्पेंड ऑलरेडी 12 ईयर्स इन इनकार्सरेशन, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सही हो भी सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं साफ साफ नहीं लिखी हुई। मेन रीज़न यही है कि जब इतना टाइम हो चुका है तो अब इनको घर ही जाने दो, है ना। चलिए, थर्ड में आपसे पूछा है द सीजन लीडर वॉज अक्यूज्ड ऑफ लीकिंग कैटेगोरिकल, पार्टीशन, क्लासिफाइड और स्क्रूपलस डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। चारों में से एक वर्ड ही आएगा इस फिलर में, ऑफकोर्स। चारों वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। ट्राई दो इसको।
आपको तो चारों का मीनिंग निकाल लेना है। जैसे ही मीनिंग निकालोगे सही वर्ड का मीनिंग आप अपने आप जो है बिठा लोगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर है इसका। चलिए, कैटेगोरिकल का मीनिंग आपसे पूछा है, ऑफ कोर्स ये वर्ड आपको आता होगा। ये बीच वाला निकाल देना यार, ये मैंने क्या कल वाली रह गई शायद। चलो, कल वाली है, आपको करवाई हुई है। डबल डाउन ऑन समथिंग, कल की क्लास में करवाया था, वही आज आपसे फिर से पूछ रहा हूँ। एस्पिनाज का मीनिंग पूछा है आपसे, और अ स्मॉल रिलीफ, इसका आपसे वन वर्ड का मीनिंग पूछा है। स्मॉल रिलीफ के लिए कौन सा वन वर्ड बनता है ना। लास्ट में 2 एरर्स हैं। पहली मिलेगी आपको अखिन नाम के वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी द राइट ऑफ फ्री स्पीच इस फ्रेज में। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से चेक करके बताना। अच्छा, आज का आर्टिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा? जब आप पीडी लिखें सर पूरा देखा तो बता देना सर कॉम्प्लिकेटेड लगा या इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी तो पढ़नी सीखनी है ना भाई, सब आसान आसान पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में कैसे होगा काम। चलिए, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।